साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में ट्रेवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, वॉचेस के लिए उसका अनस्टॉपेबल पैशन। इसी पैशन के बेस पर उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉचेस कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में केवल 12 साल के हांस विल्सडॉर्फ अपने माता पिता के डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुके थे और उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में रिलेटिव्स ने हांस के पेरेंट का बिजनेस बेच दिया और उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद हांस स्विट्जरलैंड चले गए और वहां एक मोती व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। बाद में उन्होंने घड़ी बनाना सीखा। 19 साल की उम्र में विल्सडॉर्फ ने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूना कॉटन नामक घड़ी बनाने वाली एक कंपनी से की। यहाँ उनका काम था डेली कई सौ पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना और इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन डेवलप हो गया। हांस विल्सडॉर्फ 1903 में एक नया जीवन शुरू करने के लिए लंदन पहुंचे। उन्होंने खुद के लिए एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन उन्हें लूट लिया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। 1905 में वो समय आया जब हांस ने दूसरों की नौकरी करने के बजाय खुद का कारोबार खड़ा करने के बारे में सोचा। हांस विल्सडॉर्फ की सफलता में उसकी पत्नी का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की मदद से लंदन में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की। इसी दौरान उन्होंने एक अनोखी कलाई घड़ी बनाने का सपना देखा। हालांकि हांस के पास पर्याप्त कैपिटल नहीं था। लंदन में वो एक व्यवसायी अल्फ्रेड डेविस से मिले, जिसे उसका विचार पसंद आया और इसी साल उन्होंने अल्फ्रेड के साथ मिलकर लंदन में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रेवलर्स को वॉचेस कैरी करने की जरूरत होती है ताकि वो समय पर ट्रेन या बस कर सके और अपनी डेस्टिनेशन तक टाइम पर पहुंच सके। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रेवलर्स के लिए पॉकेट वॉचेस बनाने का फैसला किया। उन्होंने नॉर्मल वॉचेस के कंपैरिजन में इस वॉचेस का साइज छोटा रखा ताकि ट्रेवलर्स इसे इजी कैरी कर सके। उन्होंने इसका नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच। इवन तो हांस ने कंपनी की शुरुआत एक पॉकेट वॉचेस बनाने से की थी, लेकिन वो हमेशा के लिए पॉकेट वॉचेस नहीं बनाना चाहते थे। उनका प्रिडिक्शन था कि फ्यूचर में रिस्ट वॉचेस पॉकेट वॉचेस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगी। इसीलिए हांस ने अब अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिस्ट वॉचेस बनाने में डाल दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय के कस्टमर रिस्ट वॉचेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका परसेप्शन था कि रिस्ट वॉचेस केवल फीमेल पहना करती है, लेकिन हांस कस्टमर के इस पैशन को बदलना चाहते थे। रोलेक्स वॉचेस की सेल तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। एक्चुअली में रिस्ट वॉचेस की मूवमेंट काफ़ी छोटे होते थे, जिस कारण कोई भी एक परफेक्टली एक्यूरेट मूवमेंट बनाने में सक्सीड नहीं हुआ था। 1910 तक हांस अपनी वॉचेस के मूवमेंट को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हांस ने अपना खुद का मूवमेंट बनाने का ठान लिया। पूरे दुनिया के एक्सपर्ट वॉच मेकर के साथ मिलकर मीटिंग्स की और खुद को मूवमेंट का एक्सपर्ट बना लिया और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉचेस मूवमेंट 15 लाइन कैलिबर 200। उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन के लिए भेजा। वहां इस पर रिगरस टेस्ट हुआ, जिसके बाद यह दुनिया का पहला रिस्ट वॉचेस मूवमेंट बना, जिसे क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। 1914 तक हांस ने ब्रिटेन में विल्सडॉर्फ एंड डेविस के मल्टीपल ऑफिसेस सेटअप कर लिए थे और बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर एक मेजर इवेंट ने ग्रोथ स्टोरी को ब्रेक लगा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 वार का खर्चा निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉचेस पे 33% की एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी, जिस कारण रातों रात फॉरेन कंपटीटर के कंपैरिजन में रोलेक्स की प्राइस 33% से बढ़ गई और उनकी सेल्स क्रैश हो गई। इस क्राइसिस को सरवाइव करने के लिए हांस को अपनी पूरी कंपनी को ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड लाना पड़ा। अभी तक रोलेक्स सिर्फ उसकी वॉचेस ब्रांड का नाम था, लेकिन स्विट्जरलैंड आकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रोलेक्स वॉचेस को लिमिटेड कर दिया।
वार के चलते लग्जरी वॉचेस का मार्केट क्रैश हो चुका था, लेकिन तभी हांस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने वाली आर्मी के तरफ से रिस्ट वॉचेस की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। एक्चुअली में वार के दौरान सभी सोल्जर को टाइम देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो सभी अपने एक्शन कब फायर करना है, कब आगे बढ़ना है वगैरह को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए। लेकिन अभी भी रिस्ट वॉचेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी अगर डस्ट या पानी इनके अंदर चला जाए। हांस अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि अब वो एक ऐसा वॉचेस बनाएंगे जो बेहद टाइट हो, इतना टाइट कि उसका मूवमेंट कभी भी डस्ट, हीट और वाटर से डैमेज न हो। हांस ने देखा कि अभी तक सभी वॉचेस स्नैपन मैकेनिज्म से बनाई जाती है, मतलब वॉच के कंपोनेंट को सिंपली एक दूसरे के ऊपर फिट करके असेंबल किया जाता है। इसी कारण वॉचेस में छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं। इसीलिए रोलेक्स ने पहली बार स्क्रू ऑन मैकेनिज्म के साथ एक वॉच केस को डिजाइन किया, जिसमें वॉच कंपोनेंट में ग्रुप से होते थे, जिस कारण ये आपस में फिट नहीं, टाइटली स्क्रू हो जाते थे। यह वॉचेस बिल्कुल एक ऑयस्टर की तरह बिना किसी इंटरनल डैमेज के अनलिमिटेड समय तक पानी के अंदर रह सकती थी। लेकिन जहां पूरी दुनिया हांस और रोलेक्स की तारीफ कर रही थी, वहीं हांस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। एक्चुअली में उस समय की वॉचेस कम्प्लीटली मैकेनिकल वॉचेस होती थी, मतलब इसे पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक मेन स्प्रिंग से मिलती थी। इसीलिए हांस का अगला गोल था फुल्ली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल राउटर का। ये बेसिकली एक सेमी सर्कुलर राउटर था जो वॉचेस के अंदर पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता था। मतलब वॉचेस को केवल पहने रखने से मेन स्प्रिंग ऑटोमेटिक विंड हो जाता था। ये वॉच ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए यानी परपेचुअल चल सकती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 14th एनिवर्सरी पूरी की। उन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेट जस्ट, जो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वाटर प्रूफ वॉच थी जिसमें डेट भी दिखती थी। 1916 तक रोलेक्स ने और भी कई वॉचेस लॉन्च की, जैसे 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर, 1955 में रोलेक्स की जीएमटी मास्टर लॉन्च हुई, 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वॉच लॉन्च हुई। चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो या समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट, दुनिया के हर एक्सट्रीम कंडीशन से डील करने की कैपेबिलिटी केवल एक वॉच ब्रांड के पास थी, वो है रोलेक्स। और ये कहानी थी रोलेक्स की।